हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके जो ना 3 पार्ट हैं, तीनों के तीनों हम करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये एपी दे रखी हैं 3, इनका हमें सम निकालना है। देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। अच्छा, सम निकालने के जो ना भाई 2 फार्मूले होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। और ये जो L होती है ना, ये हमारी लास्ट टर्म होती है, जैसे इनमें दी गई है। देखो ये लास्ट टर्म है, ये वाली भी लास्ट टर्म है। लेकिन हमें ये तो नहीं पता नहीं कौन सी पोजीशन पे है, n की वैल्यू तो नहीं पता। अब n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो निकलेगी यहाँ से an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में डी। यहाँ जो ये होती है ना, ये हमारी लास्ट टर्म होती है। an इज इक्वल टू एल, ठीक है ना, एल करोगे इसको, ये लास्ट टर्म होती है हमारी। तो पहले तो हमारा a दिया गया हमें 7, और d हमारा क्या है, ये है भाई, ठीक है, माइनस में 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 21/2 माइनस में 7, और इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम आ गया हमारा 2, ये हो गया 21 माइनस ये हो गया 14, और ये आ गया हमारा 7/2, ठीक है। और एल या ए एन ये में दे रखी यहाँ 84। तो निकालो भी पहले एन की वैल्यू। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 84 और इज इक्वल टू ए क्या हमारा 7 प्लस एन का नहीं पता हमें कि कौन सी पोजीशन पे है, और डी हमारा क्या है 7/2। इसको 7 को इधर ले आओ, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू में डी। ये हो जाएगा भी हमारा 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी की वैल्यू 7/2। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके 77 इंटू ये हो जाएगा 2/7 इज इक्वल टू n-1। ये हो गया भाई क्रॉस, ये हो गया 22 इज इक्वल टू n-1, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। अब आपकी मर्जी है, चाहे कोई सा भी फार्मूला लगाओ, ये लगा के कर दो या ये लगा के, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं लगाऊंगा n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फार्मूला, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। तो एन का मतलब 23/2, ए हमारी 7 और एल हमारी 84। 23/2 इंटू ये हो जाएगा भी 91, और ये तो थोड़ा सा लेंथी हो ही गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। ये है हमारा a की वैल्यू 34, d की वैल्यू आएगी हमारी a2 माइनस a1 यानी 32 माइनस 34, और ये आएगी माइनस का 2, और an या l ये में दे रखी है 10। तो an पल इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। पहले तो n की वैल्यू पता करेंगे, तो फार्मूला लगा दिया हमने, 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -2। तो ये कितना हो गया, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। ये हो गया -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में, माइनस से माइनस क्रॉस, 2 से 1 रहा 12 पे n-1, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, ठीक है भाई। अब फार्मूला लगा दो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। S13 इज इक्वल टू 13/2, और a की वैल्यू 34, और n की वैल्यू सॉरी an की वैल्यू या l टर्म ये हमारी 10। 13/2 इंटू ये हो गया 44, क्रॉस करो 22 आ गया,
ये हो गया भाई 13 2 ज़ा 26 और 13 2 ज़ा 26 प्लस 2 28। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। माइनस का 5, ये तो हमारा ए, और डी हमारा क्या है -8 माइनस इंटू -5, ये हो गया भाई -8 प्लस 5 यानी माइनस का 3, और ए एन या एल ये में दे रखे माइनस का 230। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 230 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -5 प्लस एन -1 और डी की वैल्यू -3। इधर लेके आओ भाई, ये हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू एन -1 इंटू -3। ये हो जाएगा माइनस का 225 इज इक्वल टू एन -1 इंटू -3। अब इधर ले आओ, इसको क्रॉस करेंगे भैया आएगा 71 एन -1, और यहाँ से एन की वैल्यू आएगी 71 प्लस 1 72। देखिए एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। अब फार्मूला सम का n/2 इंटू ए प्लस एल, यहाँ आएगा S72 72/2, ये हो जाएगा 36। ए की वैल्यू -5 और एल की वैल्यू -230। ये हो गया भाई 36 इंटू -5 माइनस का 230, तो ये हो गया भाई 36 इंटू माइनस का 235। उड़ी बाबा इसकी वही कैलकुलेशन करेंगे ना, तो भी इसकी मल्टीप्लाई आएगी माइनस का 8460, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ईजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चंस हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। तब तक के लिए आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।